मेरी आवाज आप आकर दबा देते हैं स्टूडियो में। मैंने आप पर नहीं इल्जाम लगाया, मैंने कहा कि आप दबाती हैं। आप मुझे हारने वाला समझ रही हैं क्या? यहाँ तो बटन दबा दिया बीजेपी के लिए 194 सीटों का जनादेश देकर आम जनता ने बटन दबाया ना। अब जो बटन दबाया उसका मैंडेट तो आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से वो उसकी भूमिका बना रहे हैं, उसकी जगह। देखिए, आप ये बात समझने वाली है चित्रा, अगर ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआती दौर है, अभी सिर्फ दो दौर की काउंटिंग हुई है, 3 दौर की काउंटिंग हुई है, तो उसकी एक बड़ी वजह भी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वर्कर्स जो होते हैं वो देख रहे हैं कि हार रहे हैं तो बूथ छोड़ छोड़ के भागते हैं। उसमें सामने वाले को अगर जो एक आध सीट कोई मार्जिन में भी हो तो वो अपने आप चली जाती है। बीजेपी का क्या ये स्वर्ण युग है? बीजेपी का क्या ये स्वर्ण? देखिए, 22 राज्यों में सरकार, तीसरी बार प्रचंड जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी देश के देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जमकर प्रचार किया। जो उनका स्टाइल है, जो उनका तरीका है, आप हार रहे हो जीत रहे हो, उससे उनके प्रचार पर कुत्ते के पिल्ले सबका साथ सबका विकास हो। अब वो कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की मुस्लिम ईवीएम और हिंदू ईवीएम खुलेंगे। साहब, पूरा ध्रुवीकरण करते हैं साहब। मैं तो एक्सपोज कर रहा हूं इनको कि इनके वक्तव्य और व्यवहार में अंतर है। इनका मुख्यमंत्री गाय के मांस खाने की सलाह दे रहा है और यहाँ कहते हैं इनका मंत्री मेघालय के ने तो पार्टी की गाय के मांस की और फेसबुक पे डाला कि ये मैसेज देना चाहता हूं कि बीजेपी गाय का मांस खाती है। और दूसरी जगह सलाह देते हैं कि देखो साहब, चाहे वो हत्या कांग्रेस शासित राज्यों। देखिए, दोहरा मापदंड इनका है। ये इनका एक ही एजेंडा है। मैंने इतनी डिबेट हो गई, पूछा कि एक डेवलपमेंट का एजेंडा बताइए जिसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर कोई मुख्यमंत्री गया हो, वेस्ट बंगाल गया हो, असम गया। असम में तो मुख्यमंत्री ने इतनी हेड स्पेस दी कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ चले गए। तो ये एक मात्र इनका काम है। जिन प्रांतों में नहीं आएंगे ये, एक सीट नहीं मिलेगी जहां पर पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद एहतशाम का आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी 30 सेकंड ले लीजिए। अभय जी, आपको मैं ये जो आपकी टेपरी कार्ड है ना, ये पिछले 10-12 सालों से मैं सुनता हूँ। तो ये टेपरी कार्ड को ना रिपीट करना बंद, इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि आपके नेता स्पष्टता से कह चुके हैं। तो भुरभुरा करके सारे बड़े बड़े साम्राज्य पहले भी रहे थे, आज भी रहे और आगे भी रहते रहेंगे। इसलिए सबक है कि आपको यदि जिंदा रहना है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। और जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका है वो आगे नहीं बढ़ेगा, विजयी नहीं बनेगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को बीजेपी से वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम, वो साहस सीखना चाहिए। और ऐसी तैयारी करेंगे तो कभी न कभी आपकी भी बारी आने की संभावना है। पूरा पश्चिम दक्षिण तक ज्यादातर हरे ही रंग में था। इसमें कुछ कुछ पॉकेट्स थी जो बीजेपी की थी। यहाँ पर ये कूच बिहार और अलीपुरद्वार वाला इलाका, दार्जिलिंग वाला इलाका जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद ये दिनाजपुर में थोड़ी सी सीट बीजेपी ने जो निकाली थी, बहुत कम। फिर देखिए आप, जो बीजेपी ने ज्यादातर सीटें निकाली थी वो बांकुड़ा के अंदर निकाली थी। और नीचे की तरफ यहाँ पर नॉर्थ 24 परगना और साथ ही ये पूर्वी मेदिनीपुर वाला इलाका जहां पर बीजेपी को जीत, माफ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी। अब देखिए पूरा का पूरा मामला पलटा है और अब 2026 है और ये बीजेपी की जीत के बाद नक्शा किस तरीके से पूरा केसरिया पश्चिम बंगाल का नजर आ रहा है। आप उत्तर बंगाल से शुरुआत करेंगे तो चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे अलीपुरद्वार हो, चाहे कूच बिहार हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, सब पूरी तरीके से बीजेपी के रंग में रंगे हुए। क्लीन स्वीप नॉर्थ बंगाल में बीजेपी करती हुई। उसके बाद ये दो छोड़ दीजिए आप, उत्तर दिनाजपुर और ये दक्षिण दिनाजपुर वाले ये दो जिले जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हरे रंग में जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तृणमूल जो है अपनी जमीन बचाती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, इसमें मालदा मुर्शिदाबाद वाला इलाका, ये पुरुलिया आप देख रहे हैं, बांकुड़ा आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर झारग्राम वाला ये इलाका आप देखिए किस तरीके से पूरा केसरिया हो रहा है। और यहाँ पर ज्यादातर हर हिस्सा जो है वो केसरिया ही केसरिया होता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा कोलकाता वाला इलाका है जहां पर अपनी जमीन बचाती हुई फिलहाल तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। मतलब कुछ कुछ पॉकेट्स में तृणमूल कांग्रेस बची है और वो नंबर भी नजर आ रहा है ना। देखिए कैसे तृणमूल कांग्रेस 215 थी 2021 में और इस बार मामला बिल्कुल पलटा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जो है वो 193 पर है फिलहाल 2026 में। नक्शा बदल गया है, सियासत बदल गई है, बंगाल का सियासी
खिल रहा है। ये बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है जो बंगाल में बीजेपी को मिल रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतशामुल हक साहब, ये तो पैरों